नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो सुनी सीरीज में। साथियों, आज चर्चा का विषय है विकास। विकास क्या है? हर सरकार आती है, विकास पे जोर देती है। विकास चुनावी एक मुद्दा होता है। विकास वो होता है जो चर्चा में तो होता है परंतु धरातल पे नहीं होता है। प्रश्न ये है कि क्या है विकास और क्या होना चाहिए विकास। ये बात मेरे मन में कई दिनों से कचोट रही थी, और खास करके उन स्थितियों में जिस तरीके से भी हाल में कानपुर और एक आध जगह मेट्रो का कार्य प्रगति पर है। मेट्रो को विकास कहेंगे या बार बार बनाए जा रहे रोड डिवाइडर्स को तोड़ के कमीशनबाजी के चक्कर में एक बार वो बनाए जाते हैं, साल 2-3 साल बाद उनको तोड़ा जाता है, फिर रिनोवेट किया जाता है, ये विकास है। सड़कों के ऊपर डबल कंक्रीट, कहीं तो बरसों से सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो विकास है। या शहरी क्षेत्रों में सड़कों पे सड़कें डाली जा रही हैं, वो विकास है। विकास है क्या? किस विकास की बात करती हैं हमारी सरकारें और राजनीतिक पार्टियां? जिस समाज में आज भी 37% आदमी भूखमरी और कुपोषण का शिकार है, आज भी जिस समाज में 45 से 48% के बीच का व्यक्ति एक टाइम भूखे रहने को मजबूर है, वहाँ विकास क्या कहलाना चाहिए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये इसलिए गंभीर है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमारा संविधान तथाकथित जन कल्याणकारी सरकार की बात करता है। आज मैं जावड़ेकर साहब को देख रहा था, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, और बड़ी गर्व के साथ वो छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमने राजस्थान में पालिका परिषद के चुनाव भी जीते। बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो। परंतु ये तो आदरणीय बता दें कि कानपुर में भाजपा पिछले 3 बार से अनवरत नगर निगम पे काबिज है, और उसके बाद भी कानपुर दुनिया के 10 मुख्य प्रदूषित शहरों में एक है। कानपुर वो शहर है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी और दमा पेशेंट पाया जाता है। तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं है भाजपा के लिए? अगर राजस्थान की परिषदीय जीत भाजपा के लिए गर्व का विषय है, तो वो कानपुर नगर, जहां नगर निगम में पिछले 3 से 4 बार से अनवरत भाजपा काबिज हो रही है, और उसके बाद ये कानपुर की दशा है, ये शर्मनाक भी तो होना चाहिए आदरणीय जावड़ेकर साहब। या केवल जीत और सत्ता ही आपका एकमात्र उद्देश्य है? और अगर ये उद्देश्य है तो यही तो कांग्रेस का था। बड़ा गंभीर प्रश्न है, और ये गंभीर प्रश्न इसलिए भी ज्यादा गंभीर होता है कि हम बार बार विकास की बात करते हैं। हम विकास करेंगे, हमने विकास किया, ये हमारा आगरा एक्सप्रेस वे को लेकर के सपा छाती ठोकती थी, ये हमारा विकास है, हमने विकास किया, हमने 2 साल 3-2.5 साल के अंतराल में हमने 450 किलोमीटर का हाईवे बना दिया। अच्छी बात है, निसंदेह ये भी विकास है, परंतु उस समाज में विकास का क्या मायना होना चाहिए, क्या परिभाषा होनी चाहिए? अब समय उस परिभाषा के निर्धारीकरण का आ गया। जहां तक मैं समझता हूं, बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये राजनेता जो मंचों पे खड़े होकर वास्तविक विकास को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं विकास का मायना कि पंक्ति में आखिरी पे खड़े आदमी को जब फायदा हो वो विकास है। फायदा किस नजरिए से? क्या फायदा मात्र सड़कों से होगा? क्या विकास केवल सड़कों के बनाने से होगा, उनके विनियमीकरण से होगा, चौड़ीकरण से होगा, या मेट्रो सेवाएं चलाने से होगा? साथियों, विकास तब होगा जब समाज का अंतिम आदमी सम्मानित जीवन जीने के योग्य बने। हमारे मानवाधिकार में राइट टू डिग्निटी की बात आती है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत मानवाधिकार को मानने वाला देश है, भारत एक समाजवादी देश है। क्या बेवकूफ बना रहे हैं, संविधान के जानिब से बना रहे हैं। द सोशलिस्ट सेक्युलर मजाक है।
सोशलिस्ट भी हैं। हम इतने बड़े सोशलिस्ट हैं कि 37% आबादी आज भी कुपोषण का शिकार है, भुखमरी का शिकार है, और 42 से 47% व्यक्ति आज भी एक टाइम खाना खा के नहीं पा रहा है, और जो न्यूट्रिशंस उसको मिलने चाहिए उनसे वो वंचित है। और हम समाजवादी। मैं कल एक जगह चर्चा कर रहा था, हमारे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, भाई प्रोफेशन तो वो डॉक्टर हैं लेकिन वो भाजपा के एक बड़े नेता हैं। जब मेरी उनसे चर्चा हो रही थी कि साहब हम अपने विधायकों को, माननीयों को ये तनख्वाह, ये भत्ते क्यों देते हैं, तो बोले साहब अगर ये भत्ते नहीं दिए जाएंगे तो गरीब आदमी राजनीति में नहीं आएगा ना। वैसे भी वो आके क्या करता है, क्या करता है? मेरा एक सवाल इन पार्टियों से, वो बात तो जात पात की ही करता है, वो ना तो अपने समाज की बढ़त की बात करता है और ना ही वो समाज की बढ़त की बात करता है। वो केवल निज स्वार्थ में लिप्त होता है। उन्होंने कहा साहब अगर गरीबों को अगर ये अवसर ना मिला तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता देश खो देता। बड़ी अच्छी बात है। तो क्या लाल बहादुर शास्त्री केवल इस राशि के लिए राजनीति में आए थे? आज आप देखिए, एक सामान्य सा आदमी जिसका कल कोई बैकग्राउंड नहीं था, सौभाग्य या दुर्भाग्य से वो जनप्रतिनिधि हो जाता है और अगले 5 साल बाद जब वो गद्दी से उतरता है तो करोड़ों में होता है। सोचने वाली बात है, कहां से इतना पैसा आता है? हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं और जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि अगर हमारे मध्य का कोई आदमी शासन सत्ता में जाएगा तो हमारी व्यवहारिक समस्याओं का वो प्रतिनिधित्व करेगा। सरकार को हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जिनको हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, उनसे वो 2-4 करवाएगा। वो शासन सत्ता को ये संदेश देगा कि ये मध्यम वर्ग का आदमी या निम्न मध्यम वर्ग का आदमी या अल्प आय वर्ग का आदमी किस तरह जीवन यापन करता है, लेकिन वो ये नहीं करता है। अगर ये कर रहा होता तो शायद, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कानपुर की लाल इमली का मजदूर आज भूखों न मर रहा होता। 2 बार केंद्रीय मंत्री इस कानपुर से रहे, कांग्रेस के। मुरली मनोहर जैसा सांसद कानपुर से रहा और मजदूर आज सालों से भूखों मर रहा है। रिक्शा खींच रहा है, जो कल तक सम्मान पूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था, आज वो तिल तिल मरने को मजबूर है। और बेशर्म राजनीतिज्ञों के, बेशर्म सरकारों के, किसी को शर्म नहीं। तो क्या ये विकास है? क्या सरकार और नौकरशाहों की नजर में केवल सड़कों का विस्तारीकरण, मेट्रो चला देना, चौराहों का सुंदरीकरण, क्या ये विकास है? अब समय आ गया है कि हमको इन परिभाषाओं को मूलभूत रूप से सुधार करना पड़ेगा। केवल सड़कें चौड़ी करने से विकास नहीं होगा, मेट्रो ला देने से विकास नहीं होगा, 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन चलाने से विकास नहीं होगा, पानी का जहाज उतार देने से विकास नहीं होगा। देश का विकास तब होगा जब समाज का विकास होगा। समाज का विकास तब होगा जब समाज की प्राथमिक इकाई का विकास होगा, और वो विकास तब होगा जब पंक्ति के आखिरी आदमी तक जीवन जीने के समुचित साधन पहुंचे, उसकी डिग्निटी का सम्मान हो, वो सम्मानित ढंग से अपना जीवन अपने परिवार के साथ यापन कर सके, वो विकास है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस विकास की गूंज को देश के संसद तक पहुंचाना अब जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल चले जा रहे हैं। आजादी के बाद से लेके आज तक हम केवल चले गए। लोकतंत्र के नाम पे चले गए, समाजवाद के नाम पे चले गए, सेक्युलरिज्म के नाम पे चले गए, और हर बार विकास के नाम पे चले गए। याद हो आपको कांग्रेस का एक मुद्दा मिसेस गांधी के टाइम पे बड़ा जोरदार चलता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 74 साल से इस देश की गरीबी न हट सकी और विकास हो रहा है। मजेदार बात समझिए, गरीबी नहीं हटी, विकास हो रहा है।
सरकारी आंकड़ों में विकास जबरदस्त हो रहा है, सरकारी आंकड़ों में गरीबों की कहीं शुमार नहीं है। ये क्या है? ये छल नहीं तो हमारे साथ क्या है? और ये छल इसलिए है कि हम आप कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, हिंदुस्तानी नहीं हैं। हम आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो जब हम राष्ट्र ही नहीं हैं, हमारी सोच में हिंदुस्तान नहीं है, तो विकास किसका हो रहा है? और इसी बात का फायदा उठा रही है राजनीतिक पार्टियां, हमारी भावनाओं से खेल के, हमारे संवैधानिक अधिकारों से खेल के। क्या मजाक है? जितना हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन हुए, इतने प्रस्तरों के तो दुनिया के संविधान नहीं है, कई देशों में संविधान नहीं है। हर बार इन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान को जैसे चाहा रखेल बना के रखा है और जैसे चाहा तैसे नचा दिया। अगर व्यवस्था रखेल न होती तो वो उच्चतम न्यायालय, जहां विद्वानों के विद्वान बैठते हैं, उनके आदेशों पर बिल न आती। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ हम उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों पर बिल लाते हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि हम न्यायपालिका से सर्वोच्च हैं। सोचना पड़ेगा इन राजनीतिक पार्टियों को, इन सरकारों को, कि आपके बिल लाने की प्रवृत्ति क्या संदेश देती है समाज में न्याय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति। इससे ज्यादा अवमाननाजनक स्थिति दूसरी नहीं होगी। और कौन बिल ला रहा है? वो व्यक्ति बिल ला रहा है जो जब चाहता है कि अपनी मर्जी अनुसार पार्टी बदल लेता है। वो पार्टियां बिल ला रही हैं जो शासन सत्ता के लिए अपनी नैतिकता, अपने जमीन को गिरवी रख करके, बेच करके दूसरी पार्टियों से सही साझा सरकार चला रही है। आज की घटना आपसे शेयर करूं। बिहार में पटना जैसी जगह पर करोड़ों की लूट दिन दहाड़े, ये लॉ एंड ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का विकसित और विकास करता हुआ प्रदेश है। ये विकास है। डिसाइड करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा। और ये सब केवल इसलिए हो रहा है कि आज भी जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो उच्च और मध्यम वर्ग है, वो आज भी राजनीति में रुचि नहीं ले रहा है, इन विषयों पे चर्चा नहीं करना चाहता है। देखिए, अगर हम इसी तरीके से मौन रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने बच्चों को विरासत में कुछ न दे पाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियां हमारी सांसें तक गिरवी रख देंगी अपने फायदे के लिए। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहे बेवाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।